यार दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के बारे में तुम सभी लोगों ने सुना है, लेकिन यार ऐसे में अगर आ जाए सवाल निकल के कंप्यूटर विजन का, तो हो सकता है यार आप में से मेजॉरिटी लोगों ने जो है वो कंप्यूटर विजन के बारे में कभी भी ना सुना हो। तो यार आज आप वीडियो आखिर तक देखते रहिए। मैं आपसे आज बात करूंगा इसी कंप्यूटर विजन बोले तो सीवी के बारे में। और दोस्तों हम जानेंगे कि आखिर क्या डिफरेंसेस हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आपके पास कंप्यूटर विजन के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यशवंत और आप देख रहे हैं माइक्रोमाइंड। चलिए शुरू करते हैं। यार दोस्तों, मैं अगर आपसे बात कर दूं ना सबसे पहले हम इंसानों की, तो हम इंसानों के पास ऐसा क्या है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी एंगल के साथ में जो है वो समझ जाते हैं। मतलब ये कि अगर हमें कोई पिक्चर दिखाए तो हम समझ जाते हैं, अगर हमें कोई गाना सुनाए तो हम समझ जाते हैं। मतलब कोई भी ऐसा काम जो कि हम समझ पाते हैं वो हम समझ जाते हैं। मतलब यार यूं समझ लो कि आप जो है अगर किसी इमेज को देखते हो, मान लो कि आपके सामने जो कोई ट्री है या फिर आपके सामने जो है वो कोई कार है, तो आप इजीली समझ जाते हो कि आपके सामने जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली क्या है, उसका क्या शेप है, उसका क्या साइज है और क्या उसका कलर है। अब ऐसे में यार आपके पास अलग अलग जो पॉसिबिलिटीज है वो आ जाती हैं। मतलब ये कि आप जो है वो अलग अलग एंगल से किसी चीज को देख सकते हो, तब भी आप समझ जाते हो। अगर आप अलग अलग टाइम पे देखते हो तब भी आप जो है वो समझ जाते हो। तो ऐसा क्या है हमारे दिमाग में जो कि हम इंसानों को सबसे अलग बनाता है, मशीन से अलग बनाता है, और ऐसा क्या नहीं है मशीन के पास जो कि मशीन को जो है वो तरीका नहीं देता कि भाई आप जो है जो आपके सामने बेसिकली प्रेजेंट ऑब्जेक्ट है वो एग्जैक्टली क्या है। तो यार कंप्यूटर विजन हमें बेसिकली इसी चीज में हेल्प करता है कि हम अपनी मशीन को जो है एफिशिएंट बना पाए और बना पाए एकदम स्मार्ट, जो कि हमारे ऑब्जेक्ट हो या फिर हमारे कोई भी इमेजेस हो उसको इजी तरीके से समझ पाए। अब दोस्तों मैं अगर आपसे बात करूं ना कंप्यूटर विजन की, तो कंप्यूटर विजन बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही पार्ट होता है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर ही हम लोग जो है वो कंप्यूटर विजन को काम में लेते हैं, जिसके अंदर हम जो है वो कंप्यूटर्स का विजन को इंप्रूव करते हैं। मतलब ये कि मान लो कि हम जो है एक है इंसान, अब ऐसे में हमारे सामने अगर आता है कोई कुत्ता या फिर कोई बिल्ली, तो हम इजीली मालूम चल जाता है कि हाँ ये जो ऑब्जेक्ट या फिर ये जो एनिमल्स थे वो क्या थे, इनका क्या कलर था, इनका क्या साइज था और एग्जैक्टली ये कहां पर प्रेजेंट थे। तो इसीलिए अगर मैं यही चीज इंप्लीमेंट कर दूं मशीन के अंदर, तो मशीन को काफी प्रॉब्लम होगी इस चीज को समझने में। लेकिन यार वो अगर बात करता हूं कॉम्प्लेक्स टास्क को कंप्लीट करने की, तो उसके अंदर तो वो डेफिनेटली एक्सपर्ट हो जाएगा। और अगर बात करता हूं नंबरों के साथ खेलने की, तो डेफिनेटली मशीन से बेहतर कोई भी नहीं हो सकता। लेकिन अगर बात करता हूं समझदारी की, तो डेफिनेटली इंटेलिजेंस जो है वो मशीन के अंदर बिल्कुल भी नहीं होती। और ऐसे में जब इंटेलिजेंस नहीं होती, तो इंटेलिजेंस डालने के लिए हम फील्ड काम लेते हैं जिसको कहते हैं कंप्यूटर विजन। और कंप्यूटर विजन की मदद से हम मशीन्स को कुछ हद तक इंसानों जैसी इंटेलिजेंस प्रोवाइड करते हैं, ताकि वो जो है हम इंसानों की तरह चीजों को समझ सके, चीजों को देख सके, चीजों को एनालाइज कर सके अलग अलग टाइम पे, अलग अलग डायमेंशंस में और अलग अलग एंगल से। अब दोस्तों मैं अगर आपसे बात करता हूं हम इंसानों की, तो हम इंसान क्या है, हम इंसान भी जो है वो बेसिकली एक तरह का मशीन है। और मशीन जिस तरीके से डेटा से सीखती है, तो उसी तरीके से हम भी जो है वो डेटा से एक्सपीरियंस को हासिल करते हैं। मतलब ये है कि हमें शुरू से ये पता नहीं होता। मतलब मान लो कि आपने जो है एप्पल जो है वो कभी पहले देखा ही नहीं है। अब जब आपने देखा ही नहीं, मैं शुरू में आपको एप्पल का एक इमेज दिखाता हूं, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओगे और आपको पता ही नहीं होगा कि ये एप्पल है या फिर ये बनाना है या फिर ये कार है या फिर ये ट्री है। आपको जब तक वो इमेज का एक्सपीरियंस नहीं होगा कि वो इमेज क्या है, आपने कहीं पे उसका नाम नहीं सुना होगा, कहीं पे उसके बारे में सुना नहीं होगा कि ये चीज एग्जैक्टली किस काम के लिए यूज होती है, तो बेसिकली आपको जो है उसके बारे में कोई भी जो है वो इंफॉर्मेशन नहीं होगी, तो आप उसको पहचान नहीं पाओगे कि वो एग्जैक्टली चीज है क्या। इसी तरीके से मशीन का भी है। तो मशीन के अंदर हम क्या करते हैं, मशीन को सिखाने के लिए कि मशीन के अंदर जो है वो एप्पल की बहुत सारी इमेजेस अलग अलग कलर में, अलग अलग साइज में और अलग अलग टाइम पे जो है हम उसको देते हैं। तो अब मशीन के अंदर जब हम डेटा को फीड करते हैं, एप्पल की इमेजेस को फीड करते हैं, और एप्पल की जो वीडियोस है जिसमें एप्पल का बताया है ये कलर होता है, ये साइज होता है, किस पर्पस के लिए यूज करते हैं, खाने के लिए हम उसको यूज करते हैं, तो ऐसे जो है अलग अलग आपके पास पैरामीटर्स हो सकते हैं। और ऐसे में आप जो है उस डेटा को जब डालते हो अपने मशीन के अंदर, तो मशीन जो है उससे एक्सपीरियंस गेन करता है। एक्सपीरियंस गेन करता है, सीखता है कि भाई ये जो है वो ये एक एप्पल है, इसका ये कलर होता है, इसका ये साइज होता है, और ये जो है इस पर्पस के लिए यानी कि जो है खाने के लिए यूज होता है। तो ये क्या है, ये उसके पास एक इंफॉर्मेशन आ चुकी है उस चीज के बारे में, उस ऑब्जेक्ट के बारे में जो कि आपने उसको दिया है, उसके अंदर फीड किया है।
तो इसी तरीके से इंसानों का भी है। तो मान लो कि आप जो है किंडरगार्टन के अंदर अगर पढ़ते होगे, कभी आप बचपन में अगर आपके पेरेंट्स ने आपको किसी इमेज को दिखाया हो, आपकी टीचर ने या फिर आपकी किंडरगार्टन की जो टीचर होगी उसने आपको कभी एप्पल का इमेज दिखाया होगा या फिर आपका बनाना का इमेज दिखाया होगा, तो आपको उस टाइम पे उसके बारे में पता नहीं होगा। तो आपके टीचर ने क्या, आपका टीचर जो है आपको डेटा प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि आपको जो है वो बता रहा है कि बेटा ये जो है ये एक एप्पल होता है, ये जो है एक बनाना होता है। तो इससे क्या है, इससे आपको एक एक्सपीरियंस हासिल हो गया। फिर आप जैसे जैसे बड़े होते गए आपको जो है वो एक्सपीरियंस बढ़ता गया और आप जो है उस चीज को कभी भी किसी भी एंगल पे किसी भी कलर में जब आप उसको देखते हो तो आप इजीली समझ जाते हो कि वो जो है वो एक एप्पल है। उससे फर्क नहीं पड़ता कि आपका जो एप्पल है वो ग्रीन कलर में है या फिर आपका एप्पल जो है वो येलो कलर में या फिर रेड कलर में है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। बस आप जो है क्योंकि आपको एक्सपीरियंस, क्योंकि आपको जो है वो डेटा फीड किया जा चुका है, पहले आपको बचपन में बताया जा चुका है, सिखाया जा चुका है कि ये जो है ये एक एप्पल होता है, तो आप जो है वो एक्सपीरियंस हो चुके हो इस चीज को समझने में और आप जो है उस चीज को जो है वो पहचान लोगे जब भी आपके सामने आएगी। लेकिन ऐसे में अगर मैं आपके सामने एकदम से डॉग की इमेज ले आऊं तो आप डेफिनेटली कंफ्यूज हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आपने पहले उसके बारे में ना तो सुना है और ना उसको देखा है। तो इसी तरीके का हमारे पास मशीन्स का जो फंडा है वो भी होता है और बेसिकली यार हम जो है वो भी एक तरह की मशीन ही है। जब तक हमें भी किसी चीज का एक्सपीरियंस ना हो तो हम जो है उस चीज को जो है वो समझ नहीं पाते और ना ही उसके बारे में हमें कोई पता होता है कि वो ऑब्जेक्ट जो है हमारे सामने वो क्या है। तो इसी तरीके का यार हमारे पास कंप्यूटर विजन के अंदर काम में लिया जाता है चीजों को, और कंप्यूटर विजन के अंदर हम इसी चीज को काम में लेते हैं कि अलग अलग इमेजेस होती हैं हमारे पास और अलग अलग वीडियोस होती हैं, अलग अलग ऑडियोज होती हैं, जिसको जो है वो हम कंप्यूटर के अंदर फीड करते हैं, कंप्यूटर के अंदर जो है वो डालते हैं और कंप्यूटर को जो है उस डेटा से सिखाते हैं कि जो बेसिकली एप्पल है वो किस कलर में हो सकता है, किस शेप में हो सकता है, किस साइज में हो सकता है। ये सारे पैरामीटर्स को जो है वो कलेक्ट करता है आपका मशीन और उससे सीखता है, उससे एक्सपीरियंस हासिल करता है, ताकि बाद में इन फ्यूचर अगर उसके रिलेटेड कोई ऑब्जेक्ट या फिर उसके जैसा कोई ऑब्जेक्ट उसके सामने आता है तो वो इजीली पहचान ले कि वो जो ऑब्जेक्ट है उसके सामने प्रेजेंट वो एग्जैक्टली क्या है। तो यार कंप्यूटर विजन काफी कमाल का आपके पास फील्ड होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर मशीन लर्निंग के साथ साथ डीप लर्निंग के साथ साथ कंप्यूटर विजन का भी जो है वो काम में लिया जाता है, ताकि हम जो है वो कंप्यूटर के विजन को इंप्रूव कर सकें, अलग अलग डेटा को दे के और कंप्यूटर को हम इंसानों जैसा बना सकें। और हम इंसान जो है जिस तरीके से सीखते हैं, जिस तरीके से हम रिएक्ट करके बता देते हैं कि हमारे सामने जो ऑब्जेक्ट था वो क्या था, इसी तरीके से हम जो है वो कंप्यूटर को भी ऐसा बना दें कि कंप्यूटर भी जो है वो अपने सामने प्रेजेंट ऑब्जेक्ट को देख के आराम से पता लगा सके कि वो जो ऑब्जेक्ट था वो उसके सामने क्या था। अब दोस्तों हम जरा बात करते हैं, जिस तरीके से मैंने आपसे बात की थी आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की और बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क की, और उन दोनों के हम किस तरीके से कॉपी करते हैं बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क को आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के अंदर। तो इसी तरीके से हमारे पास कंप्यूटर विजन के अंदर भी जो है वो दो तरह के विजन होते हैं, एक होता है बायोलॉजिकल विजन और एक होता है हमारे पास कंप्यूटर विजन। जो बायोलॉजिकल विजन होता है वो होता है हमारे ह्यूमंस के दिमाग के अंदर, यानी कि जो हमारा कॉर्टेक्स सिस्टम होता है, हमारा विजुअल कॉर्टेक्स सिस्टम जो कि हमारे हेड के पीछे प्रेजेंट रहता है, वो क्या करता है, वो हमारे कॉर्टेक्स सिस्टम के अंदर अलग अलग बहुत सारे स्लॉट्स होते हैं। अब वो क्या करते हैं कि वो अभी किसी भी टाइम पे अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को देखता है तो बिल्कुल मिली सेकंड के अंदर हमें पता चल जाता है कि वो ऑब्जेक्ट जो था वो क्या था और किस साइज का था, किस शेप का था और किस कलर का प्रेजेंट हमारे सामने था। तो इसी तरीके से यार अगर मैं बात करता हूं आपसे कंप्यूटर विजन की, तो कंप्यूटर विजन के अंदर भी हमारे पास एक कॉर्टेक्स सिस्टम प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर मशीन जो है वो ये समझ पाए, ये देख पाए कि भाई हमारे सामने जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बेसिकली किस कलर का है और हमारे सामने अगर जो भी इमेज है वो इमेज किस तरीके की इमेज है और किस तरीके से वो रिएक्ट कर रही है और किस के बारे में जो है वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है। अब दोस्तों मैं अगर आपसे बात करता हूं ना आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की, तो इसी तरीके से बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क था, उसके अंदर मैंने आपसे बात की थी कि हम कॉपी करते हैं बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क को आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के अंदर, इसी तरीके से हम जो है वो कॉपी करते हैं बायोलॉजिकल विजन को कंप्यूटर विजन के अंदर, और हम जो है वो मशीन्स को बेसिकली डेटा के थ्रू सिखाते हैं, डेटा के थ्रू ट्रेन करते हैं और फिर वो टेस्टिंग फेज में हमें जो है वो बताते हैं, वो इन्फॉर्म करता है कि जो डेटा हमने मशीन को प्रोवाइड किया है वो डेटा एग्जैक्टली क्या था और किस चीज से रिलेटेड था या फिर किस चीज से रिलेटेड नहीं था। तो बेसिकली यार फील्ड जो है कंप्यूटर विजन की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर वो काफी ज्यादा कमाल की है और जो कॉन्सेप्ट है वो तो ओवरऑल काफी ज्यादा आउटस्टैंडिंग है। और यार ऐसे में
आप जो है अगर इस फील्ड के अंदर जो है अपना करियर बनाना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको इस चीज को समझना पड़ेगा कि मशीन्स को जो है हम कंप्यूटर विजन के अंदर किस तरीके से ट्रेन कर पाते हैं और वो हमें अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है किसी भी डेटा के साथ में। तो यार ये थी सारी कंप्लीट कहानी इसी कंप्यूटर विजन के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट जरूर समझ में आया होगा और हो गए होंगे आपके सारे डाउट्स क्लियर। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो नीचे कमेंट्स करिएगा, हम इसके बारे में कुछ और डिस्कस करेंगे। तो यार ये थी सारी कंप्लीट कहानी इसी कंप्यूटर विजन के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेकर आता रहता हूं। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड।